नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने देखा था दिमाग किस तरह कार्य करता है। आज का नया चैप्टर है अवचेतन मन की जादुई शक्ति। आपके अवचेतन मन में असीमित शक्ति का भंडार है। यह आपको प्रेरित करती है और मन के भंडार ग्रह से नाम, तथ्य और दृश्यों को निकालने में मदद करती है। आपका अवचेतन मन हृदय की धड़कन को चलाता है और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को संचालित करता है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित कर देता है। ये प्रक्रिया दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्तियों की समझ से भी परे होती है। आपका अवचेतन मन शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को नियंत्रित करता है और इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान भी जानता है। आपका अवचेतन मन कभी थकता नहीं है और नहीं कभी आराम करता है। यह हमेशा काम करता रहता है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जान सकते हैं। इसके लिए आपको बस प्रत्येक रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आप उससे क्या विशेष कार्य करवाना चाहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपकी मनचाहे परिणाम को साकार कर देगी। यही वह ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत है जो आपको उस सर्वशक्तिमान के संपर्क में लाता है जो इस दुनिया को चला रहा है, ग्रहों को उनके कक्षा में रखता है और सूर्य के चमकने का कारण है। आपका आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं का स्रोत है। वह अवचेतन मन ही था जिसने शेक्सपियर को उस महान सत्य से अवगत कराया जिससे उनके समय के अन्य लोग अनभिज्ञ रहे। बेशक यह अवचेतन मन की प्रतिक्रिया ही थी जिसने यूनानी मूर्तिकार फिडियस को मार्बल और कांसे की सुंदर, व्यवस्थित, समरूप और अनुपातिक मूर्तियां बनाने के लिए प्रेरित किया था। इसने इतालवी चित्रकार रेफेल को उनकी कलाकृति मेडोना और जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया था। वर्ष 1955 में भारत के ऋषिकेश स्थित योग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में मैं व्याख्यान देने गया था। वहां मेरी मुलाकात बॉम्बे के एक सर्जन से हुई। उन्होंने मुझे स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टेल के बारे में बताया। उन्होंने बंगाल में उस समय कार्य किया था जब ईथर या एनेस्थेसिया के आधुनिक तरीकों की खोज नहीं की गई थी। वर्ष 1843 से 1846 तक डॉक्टर एस्डेल ने सभी तरह के कुल 400 से अधिक ऑपरेशन किए जिनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ के ऑपरेशन शामिल थे। सभी ऑपरेशन मानसिक एनेस्थेसिया के जरिए किए गए थे। उस भारतीय डॉक्टर ने बताया कि इस प्रकार से किए गए ऑपरेशन में मरीजों की मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से 2 से 3% कम हो गई थी। मरीजों का कहना था कि इस प्रक्रिया में उन्हें दर्द भी बहुत कम महसूस हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई नहीं मरा। डॉक्टर डॉक्टर एस्टेल ने अपने सभी मरीजों को सम्मोहित कर उनके अवचेतन मन को सुझाव दिया था कि उन्हें किसी भी प्रकार का संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए कि यह उस समय की बात है जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि बैक्टीरिया से उगसने वाली बीमारी और संक्रमण कारण दूषित औजार और हानिकारक विषाणु होते हैं। उस भारतीय चिकित्सक ने मृत्यु दर में कमी का श्रेय डॉक्टर एस्टेल के उस विशिष्ट सुझाव को दिया जो उन्होंने मरीजों के अवचेतन मन में पहुंचाया था। उन मरीजों ने उनके सुझाव की प्रकृति के अनुरूप ही प्रतिक्रिया दी थी। यह बात आपको आश्चर्य से भर देती है कि आज से करीब 150 वर्ष पूर्व एक सर्जन ने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को खोजा और उनका इस्तेमाल भी किया। क्या यह आपको किसी देवी शक्ति जैसा नहीं लगता है कि आपके अवचेतन मन के पास कितनी अद्भुत शक्तियां हैं? अतिरिक्त संवेदना की यह शक्ति वह सब सुन और देख सकती है जो सामान्य अवस्थाओं में देखना संभव नहीं है। यह समय और स्थान से परे है। यह आपको हर दर्द और हर कष्ट से मुक्त करा सकती है। इसके बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे वह जो भी हो। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपके दिमाग से परे है
और इसके चमत्कार आपको हैरान कर सकते हैं। सभी अनुभव आपका अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास स्थापित करेंगे और जीवन को खुशी से भर देंगे। आपके जीवन की पुस्तक है अवचेतन मन। आप आपने अवचेतन मन पर जिस जिस भी विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत की छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में अनुभव में आने लगते हैं। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर वही अनुभव करेंगे। जीवन के दो पहलू होते हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, दृश्य और अदृश्य, विचार और उनका अनुभव। पहले आपको विचार पहले आपका विचार आपके मस्तिष्क में पहुंचता है, जो आपके चेतन मन का एक अंग है। आपका चेतन मन जिस विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसे वह सोलर फ्लेक्स में भेज देता है, जिसे असल मायने में मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ यह साकार होता है और आपके अनुभव में आता है। आपका अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता है, वह सिर्फ आपके सुझावों पर प्रतिक्रिया करता है। वह आपकी कही गई प्रत्येक बात को सच मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि आपके जीवन की किताब के लेखक आप स्वयं हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपके अनुभव बनते हैं। अमेरिकी दार्शनिक और लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य जो हमेशा सोचता है वही बन जाता है। अवचेतन मन पर जैसी छाप छोड़ेंगे, वैसी ही वह व्यक्त होगी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स कहते हैं कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को बदलने की शक्ति है। इसमें असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे ही जीवन का नियम कहा जाता है। आप अवचेतन मन से जिस भी चीज की छाप छोड़ते हैं, वो उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको उस पर सही और सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़ने की आवश्यकता है। दुनिया में ढेर सारी समस्याओं और दुखों के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि लोग नहीं जानते कि उनका चेतन और अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करते हैं। जब ये दो सिद्धांत एक साथ तालमेल, सामंजस्य, शांति के साथ कार्य करते हैं, तब आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। अवचेतन और चेतन मन जब सामंजस्य और शांति से मिलकर कार्य करते हैं, तो कोई बीमारी या समस्या नहीं होती है। प्राचीन समय के महान जादूगर हर्मिस की मृत्यु के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो लोगों को उत्सुकता थी कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। यह रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। दूसरे शब्दों में, आप अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे, वही आपको जीवन में अभिव्यक्त होते दिखेगी। इसी सत्य को मूसा, ईसा, बुद्ध, जरथुस्त्र और लाओत्से जैसे सभी महान आत्मज्ञानी गुरु ने भी सभी को बताया था। आप जो भी सच मानकर विश्वास करते हैं, वही आपकी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में व्यक्त होता है। गति और भावना में संतुलन आवश्यक है। जीवन का महान सत्य बताता है, जैसा स्वर्ग आपके मन में है, वैसा ही पृथ्वी पर आपके शरीर और जीवन होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया, गति और स्थिरता के नियम आपको प्रकृति में सभी जगह समान रूप से मिलेंगे। इन दोनों में तालमेल आवश्यक है, तभी सामंजस्य और संतुलन बनता है। आप यहाँ पर इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत लयबद्ध और सामंजस्य के साथ आपके भीतर प्रवाहित हो सके। अंदर आने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। भीतर और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सभी निराशाओं का मुख्य कारण आपकी अधूरी इच्छाएं हैं। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और बुरे विचार रखते हैं, तो ये विचार विनाश के भाव उत्पन्न करते हैं। ये भाव बाहर जरूर निकलते हैं और किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होते हैं। नकारात्मक प्रकृति के ये भाव आमतौर पर अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। वर्तमान में स्वयं को लेकर आपकी भावना या विचार क्या है? आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपका जीवन, शरीर, वित्तीय स्थिति, मित्र और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सही अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, उसी की अभिव्यक्ति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में होती है। जिन नकारात्मक विचारों को हम मन में फलने फूलने देते हैं, वे ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आप पाएंगे कि आपने कितनी बार गुस्सा, डर, जलन और बदला लेने के भाव के कारण स्वयं को हानि पहुंचाई है। ये वे जहर है जो आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आपने इन नकारात्मक नजरियों के
साथ जन्म नहीं लिया था। इसलिए अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचारों से पोषित करें। इससे आपके भीतर के सभी नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे। आप लगातार इसके लिए प्रयास करेंगे तो पूर्व के सभी बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और अवचेतन मन उन्हें भुला देगा। अवचेतन मन से होता है त्वचा रोग का इलाज। अवचेतन मन की उपचार करने की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। करीब 40 साल पहले मैंने प्रार्थना के माध्यम से अपने त्वचा के एक रोग का इलाज किया था। आधुनिक चिकित्सीय उपचार का उस बीमारी पर कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार बढ़ती रही। फिर एक दिन बृहत मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले धर्म गुरु ने 139वें साल्म पद का मुझे अर्थ समझाया कि जिसमें कहा गया था, आपकी पुस्तक में मेरे शरीर के सभी अंगों की पूरी जानकारी है। उनका लगातार निर्माण हुआ है। पहले उनमें से कोई भी न था। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि पुस्तक का तात्पर्य आपके अवचेतन मन से है, जिसने एक कोशिका से मेरे शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह अवचेतन मन इस शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार से वह इसका उपचार या पुनर्निर्माण भी कर सकता है। वह इसकी मूलभूत संरचना से पूरी तरह वाकिफ है। उस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका एक निर्माता है। घड़ी बनाने वाले के दिमाग में भी पहले एक विचार आता है, जिसके बाद वह उसे मूर्त रूप देता है। फिर अगर घड़ी किसी वजह से कार्य करना बंद कर दे, तो वह घड़ी बनाने वाला उसे आसानी से ठीक कर देता है। उन्होंने आगे बताया कि अवचेतन बुद्धि जिसने मेरे शरीर को बनाया, एक घड़ी बनाने वाले की तरह ही है और वह अच्छी तरह जानती है मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को आदर्श सेहत का विचार देना होगा। यह एक कारण की तरह कार्य करेगा, जिसे परिणाम में उपचार होगा। मैं प्रार्थना के लिए बहुत सरल तरीका अपनाता हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता से बने हैं। ये जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसके ज्ञान से मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बने हैं। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे शरीर की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत कार्य करने वाली चमत्कारिक शक्तियां हैं। मैंने इस प्रार्थना को दिन में 2 बार 5 मिनट तक तेज आवाज में रोज दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। आप देख सकते हैं, मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी, जिससे मेरे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया, जो मेरी समस्या का कारण थे। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है, जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में न आए, परंतु जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं, तो आप अपने शरीर को भी बदल देते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। उसके कार्य अद्भुत है और मेरी आत्मा उसे अच्छी तरह जानती है। अवचेतन मन कैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। चाहे आप बिस्तर पर जागे हो या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती रहती है, वह भी आपके चेतन मन की सहायता के बिना। उदाहरण से समझें, जब आप सो जाते हैं, तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके फेफड़े आराम नहीं करते, बल्कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है। वही आपके शरीर की रक्त कोशिकाएं ताजी ऑक्सीजन को सोखती है। सोते समय भी यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार चलती है, जैसे यह जागते हुए कार्य करती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के कारण, इस स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। आपके बालों का बढ़ना हर बार जारी रहता है, भले ही आप पूरे समय सो रहे हो या जाग रहे हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि जागते समय की तुलना में सोते समय व्यक्ति का शरीर अधिक पसीना छोड़ता है। सोते समय भी आंख, कान एवं अन्य अन्य इंद्रियां भी सक्रिय रूप से कार्य करती रहती है। ऐसा ऐसा देखा गया है कि ऐसा देखा गया है, कई वैज्ञानिकों को उनकी सबसे जटिल समस्याओं के समाधान तब प्राप्त हुए जब वे नींद में थे। उन्हें सपने में उनके समाधान मिले थे। अक्सर आपका चेतन मन हृदय और फेफड़ों की गति और पेट के अंदर की प्रक्रियाओं को डर,
तनाव, चिंता और अवसाद के जरिए प्रभावित करता है। विचारों का यह स्वरूप अवचेतन मन की प्रक्रिया के सामंजस्य को बिगाड़ देता है। इसलिए जब मानसिक रूप से परेशान हो तो आराम करें और विचारों की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए विराम दें। अपने अवचेतन मन से शांति, सामंजस्य और देवी विधान के अनुरूप कार्य करने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन आपके जीवन को हमेशा और हर कीमत पर सुरक्षित और स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। आपका बच्चों के प्रति प्रेम का कारण भी अवचेतन मन है, जो इस प्रकार से प्रत्येक जीवन को सुरक्षित रखने की चाह को दर्शाता है। मान लीजिए कि आपने गलती से खाने में खराब वस्तु खा ली। आपका अवचेतन मन उसे कुछ ही पल में उगलवा देता है। यदि आप गलती से किसी प्रकार का जहर खा लेते हैं, तो आपकी अवचेतन की शक्ति उसे बेअसर करने का प्रयास शुरू कर देती है। यदि आप इसकी चमत्कारिक शक्तियों पर पूरा भरोसा करते हैं, तो यह आपको पूरी तरह से स्वस्थ बना सकता है। अवचेतन मन से कैसे काम करवाएं? पहली बात तो यह एहसास करना कि आपका अवचेतन मन हमेशा कार्य कर रहा है। यह रात दिन सक्रिय है, चाहे आप इससे काम लें या नहीं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपको हर बार कार्य के लिए अपने अवचेतन मन के बजाय चेतन मन के पास जाना पड़ता है। अपने चेतन मन को लगातार सर्वश्रेष्ठ की आशा में व्यस्त रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखना शुरू करें और यह बात समझ लें कि आपका अवचेतन मन हमेशा आदतन विचारों के अनुरूप अभिव्यक्त हो रहा है, परिणाम दे रहा है और परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उस पाइप का आकार ले लेता है जिसमें वे जिसमें से वह बहता है, उसी तरह आपके भीतर जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसका जीवित ज्ञानी व्यक्ति या अच्छे मित्र के रूप में कल्पना करें। यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित होते हुए जीवंतता ला रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। आज जैसा विश्वास करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। अवचेतन के उपचारक सिद्धांत से आंखों की रोशनी का इलाज। एक प्रसिद्ध और प्रमाणित उदाहरण फ्रांस की मैडम बायर का है। इसकी जानकारी फ्रांस की लोर्डेस के मेडिकल डिपार्टमेंट के अभिलेखागार में सहेजी गई है। मैडम बायर नेत्रहीन थी, उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब कार्य नहीं कर रही थी। वे लोर्डेस गईं और वहां उन्हें चमत्कारिक उपचार मिला। इसके बाद में रूथ क्रेंटसन, जो कि लोर्डेस में उपचार की जांच और उस पर मेकॉल मैगजीन में रिपोर्ट लिखने का कार्य करती थी, इस प्रकार लिखती हैं। लूर्डेस में उन्होंने अविश्वसनीय तरीके से अपनी आंखों की रोशनी वापस पा ली। हालांकि चक्षु तंत्रिका अब भी कार्य नहीं कर रही है और इसे लेकर डॉक्टर्स द्वारा कई जांचें भी की जा चुकी है। करीब करीब एक माह बाद दोबारा जांच करने पर यह सामने आया कि उनकी आंखों के सभी हिस्से अब सामान्य रूप से कार्य करने लगे। शुरुआत में विभिन्न चिकित्सीय जांचों में देखा गया कि वे लगभग मृत आंखों से देख पा रही थी। मैं लूडेस कई बार गया, वहां मैंने भी कई उपचार होते हुए देखे, जिनका अगले अध्यायों में विस्तृत वर्णन किया गया है। दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा उपचार देखा गया है, भले वे ईसाई हो या गैर ईसाई। मैडम बायर का उपचार किसी धर्म स्थल के पवित्र जल के कारण नहीं हुआ था, बल्कि यह स्वयं उनके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया का परिणाम था। अवचेतन मन की उपचारक शक्ति विचारों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करती है। अवचेतन मन के लिए विश्वास एक विचार है। इसका कार्य है सत्य मानकर किसी बात को स्वीकार करना। जो भी विचार स्वीकार किया जाता है वह स्वतः ही साकार होने लगता है। मैडम बायर धर्म स्थल पर स्वस्थ होने की चाहत और भरोसा लेकर गई थी। उन्हें यकीन था कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने भी उसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया की और उपचारक शक्तियों को खोल दिया। इसी कारण आंखों को बनाने वाले अवचेतन मन ने इसकी मृत तंत्रिका को भी जीवित कर दिया। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी,
वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। इसलिए कहा जा रहा है कि आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको जीवन में मिलेगा। स्वस्थ शरीर के लिए अवचेतन को कैसे प्रशिक्षित करें? मैं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर से मिला जिन्होंने मुझे वो तरीका बताया जिससे उन्होंने अपने अवचेतन मन तक आदर्श स्वास्थ्य का विचार पहुंचाया था। उन्हें फेफड़ों में कैंसर था। उन्होंने अपनी वह तकनीक मेरे साथ एक पत्र के जरिए साझा की, जो इस प्रकार है। मैं दिन में कई बार यह सुनिश्चित करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से आरामदेह स्थिति में रहूं। इस दौरान शरीर को आराम की अवस्था में लाने के लिए मैं स्वयं से कहता था, मेरे तलवे आराम से हैं, मेरी एड़ियां आराम से हैं, मेरे पैर आराम से हैं, मेरे आमाशय की मांसपेशियां भी आराम से है, मेरे दिल और फेफड़े आराम से हैं, मेरा सिर आराम से है, मेरा पूरा अस्तित्व आराम में है। करीब 5 मिनट बाद जब मुझे नींद आने लगती थी, फिर भी फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की आदर्श अभिव्यक्ति मुझ में व्यक्त हो रही है। आदर्श स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मन में पहुंच रहा है। मैं जो छवि ईश्वर ने मेरी जो छवि ईश्वर ने बनाई है, वो आदर्श छवि है। वो मेरा अवचेतन मन उसी के अनुरूप मेरे शरीर को आदर्श रूप में परिवर्तित कर रहा है। उस मिनिस्टर का चमत्कारिक रूप से उपचार हुआ। यह अवचेतन मन तक आदर्श स्वास्थ्य का विचार पहुंचाने का सबसे आसान उपाय था। आदर्श स्वास्थ्य का विचार अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए एक अन्य अच्छा तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मेरी पहचान के एक व्यक्ति थे जिन्हें पैरालिसिस था। उन्हें मेरे कल्पनाओं के जरिए उपचार का तरीका बताया, जिसमें मैं स्वयं के दफ्तर में चलते हुए, डेस्क को छूते हुए, टेलीफोन पर जवाब देते हुए उन सभी कार्यों को करने की कल्पना करें जो पूरी तरह स्वस्थ रहने पर वे करते। मैंने उन्हें समझाया कि वे आदर्श स्वास्थ्य संबंधी जो भी विचार करेंगे या कल्पनाएं करेंगे, उन्हें उनका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा। उन्होंने उसी प्रकार कल्पनाएं की और दफ्तर के जीवन को महसूस किया। वे जानते थे कि वे अवचेतन मन को एक निश्चित कार्य दे रहे हैं। उनका अवचेतन मन उस फिल्म की भांति था जिस पर छाप छोड़ी जा रही थी। यह अभ्यास उन्होंने कई हफ्तों तक जारी रखा। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। उस दिन घर में कोई नहीं था। फोन उससे करीब 12 फीट दूर रखा था, परंतु इसके बावजूद उस तक पहुंचकर उन्होंने फोन उठा लिया। उसी पल वे ठीक हो गए। अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने मन की छवि पर प्रतिक्रिया दी और उपचार संभव हो सका। उस व्यक्ति के अंदर एक मानसिक अवरोध था जो मस्तिष्क में उपजे आवेगों को पैरों तक पहुंचने से रोक रहा था, जिसके कारण वो कहता था कि वह चल नहीं सकता। जब उसने अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रभावित होने लगी और वह चलने में सक्षम बन पाया। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, जिस पर आप विश्वास करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। स्मरण योग्य विचार। नंबर 1, आपका अवचेतन मन शरीर की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के हल भी जानता है। नंबर 2, सोने जाने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई भी आग्रह करें और उसकी चमत्कार करने की शक्ति का एहसास स्वयं करें। नंबर 3, अवचेतन मन पर आप जो भी छाप छोड़ेंगे, वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में आने वाले सुझावों और विचारों पर विशेष ध्यान दें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और अवचेतन मन उस विचार पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें। नंबर 5, कुंठा अधूरी इच्छाओं की वजह से होती है। यदि आप बाधाओं, विलंब और परेशानियों के बारे में विचार करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और अच्छाइयों को रोकेगा। नंबर 6, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्य पूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है। अगर आप जागरूक रहकर कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि जिस अवचेतन की शक्ति ने मुझे ये इच्छा दी है, वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रही है, ये सभी समस्याओं का समाधान है। नंबर 7, आप डर, घबराहट और चिंता के जरिए अपने हृदय, फेफड़ों की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन को सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति जैसे विचार दें। आप देखेंगे आपके सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे। नंबर 8, अपने चेतन मन को सबसे अच्छा पाने की चाहत में व्यस्त रखें। आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन आदतन विचार को पूरी ईमानदारी से साकार करने लगेगा। नंबर 9, सुखद अंत और समस्याओं के समाधान की कल्पना करें।
उपलब्धियों की खुशी को महसूस करें। आप देखेंगे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करके उसे साकार करने लगेगा। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में। जब तक आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में सद्भावना, खुशहाली, चाहत, प्यार, मोहब्बत सब लाएं। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।